हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रकुल पिक्चर्स। आज हम लोग एक अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। ये हिट एंड रन लॉ, ये वास्तव में ठोकर मारो और भागो, अर्थात ये सड़कों पर जो इसमें बहुत बड़े पैमाने पर जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसमें ढेर सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, असामयिक मृत्यु हो जाती है। इस विषय पर सेंटर अर्थात केंद्र सरकार ने एक नियम लाने का संकल्प लिया है और उसी विषय पर पूरे भारतवर्ष में ड्राइवरों ने जो ट्रक, बस या टैक्सी, जितने भी ड्राइवर पूरे भारतवर्ष के हैं, सब इस पर इस समय आंदोलन कर रहे हैं, चक्का जाम किए हुए हैं। पूरे भारतवर्ष में एक अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया है। तो इस मुद्दे पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। यह वास्तव में मुद्दा क्या है, इसमें कौन सी परेशानियां हैं, कौन सी कठिनाइयां हैं, इसका समाधान क्या है, इन सभी मुद्दों पर, इन सभी व्यवस्थाओं पर हम लोग 2 मिनट में आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो हिट एंड रन लॉ, ये वास्तव में संसद द्वारा, भारत सरकार के द्वारा एक कानून पास किया गया है, जिसे अभी लागू नहीं किया गया है पर लागू होने की प्रक्रिया में है। तो उसी पर पूरे भारतवर्ष के जो ड्राइवर्स वर्ग हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, ये इस पर विरोध कर रहे हैं। विरोध क्यों कर रहे हैं? इसमें थोड़ा कठोर कानून की व्यवस्था है, क्योंकि इसके पहले ये तमाम एक्सीडेंट हुआ करते थे। इस कानून के माध्यम से केंद्र सरकार ने सड़क पर दुर्घटनाओं को रोकने का एक उपाय खोजा है, एक व्यवस्था लाने का प्रयास किया है। इसमें इस कानून के अंतर्गत चाहे वह बस, ट्रक या जो भी इसमें वाहन होते हैं, जब कभी एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं, तो भागने की कंडीशन में उनके ऊपर कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें उन लोगों को 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना का भारी भरकम ये सजा और जुर्माने की व्यवस्था की गई है। इसी के विरोध में पूरे भारतवर्ष के ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर आ गए हैं कि यह बहुत कठोर कानून लाया गया है। यह वास्तव में इस कानून को लाने के पीछे केंद्र सरकार का एक तर्क है, एक व्यवस्था है कि एनसीबी, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक हमेशा जो रिपोर्ट आ रही है, उस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अगर हम लोग सड़कों पर एक्सीडेंट को रोक ले जाएं और हिट एंड रन वाले मामले में अगर हम इस पर पाबंदी लगा ले जाएं, तो प्रति वर्ष 50,000 व्यक्तियों को हम बचा सकते हैं। अर्थात भारत में प्रति वर्ष 50,000 लोग हिट एंड रन केस में मर जाते हैं, अर्थात एक्सीडेंट में जो एक्सीडेंट करने वाली गाड़ियां होती हैं, ड्राइवर होते हैं, वो भाग जाते हैं। इसी के लिए यह कानून लाया गया है। जो इसके पहले कानून था, उसमें आईपीसी, इंडियन पैनल कोड के अंतर्गत कुछ प्रावधान थे, जिसमें धारा 279, इसमें लापरवाही पूर्ण गाड़ी चलाने पर, आईपीसी धारा 338 जान जोखिम डालने में, आईपीसी धारा 304A में लापरवाही के कारण मौत होने पर, विशेष केस में 302 को भी लगाया जाता था। इस प्रकार जो इसके पहले जो कानून था आईपीसी के अंतर्गत, उसमें ड्राइवरों को थाने से ही जमानत दे दी जाती थी, अधिकतम 2 साल की उनको सजा होती थी। केंद्र सरकार ने इसी में संशोधन करने का फैसला किया है कि आईपीसी के सेक्शन 104(2) में यह व्यवस्था की गई है कि अगर कोई ड्राइवर, कोई गाड़ी वाला अगर वो एक्सीडेंट करता है बगैर पुलिस को सूचना दिए, बगैर मजिस्ट्रेट को सूचना दिए हुए अगर वो भाग जाता है, तो उसके ऊपर 10 साल की उसको जेल और 7 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। यह व्यवस्था केंद्र सरकार ने की है। इसी का विरोध सभी ड्राइवर संघों ने, इसका विरोध पूरे भारतवर्ष में इसमें शुरू कर दिया। इस कानून के विरोध का आज दूसरा दिन है। इस दूसरे दिन में पूरे भारतवर्ष में विरोध इतना तीव्र गति से है कि लगभग जितने बड़े वाहन हैं, सभी बड़े वाहनों का चक्का जाम है। वास्तव में इस कानून को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो उसमें जो मुख्य आवश्यकता थी कि लापरवाही पूर्ण ड्राइविंग जो होती थी, इसको कम करने के लिए, ओवर स्पीडिंग को रोकने के लिए, प्रति वर्ष 50,000 लोग सड़क दुर्घटनाओं में उनकी मृत्यु हो जाती थी, उनको रोकने के लिए एक गोल्डन आवर होता है। दुर्घटना के बाद 1 घंटे का जो समय होता है वो गोल्डन आवर होता है। अगर उस 1 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को अस्पताल की सुविधा मिल जाए, अस्पताल तक वो पहुंच जाए, तो उसके जीवन को हम बचा सकते हैं। तो इस कानून के अंतर्गत इसमें भी हम, सरकार का जो ध्येय था, इसको लेकर भी था। ड्राइवरों की जवाबदेही तय करने के लिए
संबंधित कानून का जो भी इसके पहले कानून थे उस कानून का नवीनीकरण करने के लिए, पीड़ितों को न्याय और आर्थिक सहायता देने के लिए यह विशेष रूप से सरकार ने इस कानून को लाने का फैसला किया है। इस कानून का इतना व्यापक विरोध क्यों हो रहा है? तो चूंकि इस कानून का जो व्यापक विरोध है पूरे भारतवर्ष में हो रहा है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, एमपी आदि सभी राज्यों में इसका पूरा विरोध हो रहा है। और AIMTC, ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो अमृतलाल मदान हैं, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और उनके साथ टैक्सी चालक संघ और अन्य ट्रांसपोर्ट वर्ग के लोग जुड़ गए हैं और पूरे भारत सरकार से इस समय वो सभी लोग बातचीत कर रहे हैं कि कैसे इस समस्या को हम सुलझाएं। इसमें उन्होंने यह स्पष्ट बताया है संघ ने, इसमें ड्राइवर घबरा कर नौकरी छोड़ रहे हैं। चूंकि देश में पहले से ही 25 से 30% ड्राइवरों की कमी है तो ड्राइवर और कम हो जा रहे हैं। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन जो प्रोटोकॉल है उसका पालन नहीं हो पाता है, निष्पक्ष जांच नहीं हो पाती है, ड्राइवरों को फंसा दिया जाता है। संघ के लोगों का यह भी मानना है कि और सारी समस्याएं भी इस एक्सीडेंट के लिए उसमें अपना योगदान देती हैं। सड़कों की हालत खराब रहती है, विभाग इन पर कोई विशेष कार्रवाई नहीं करता है। बिना परामर्श के और स्टेक होल्डर के सहमति से यह कानून बनाया गया है, इसलिए इस कानून को वापस किया जाना चाहिए। और इसमें कांग्रेस पार्टी भी इसका विरोध कर रही है, राहुल गांधी स्वयं इसके विरोध में आगे निकल आए हैं, अन्य विपक्षी पार्टियां भी इस कानून का विरोध कर रही हैं। ड्राइवरों की कुछ चिंता भी है इस कानून को लेकर। आइए देखते हैं कि ड्राइवरों की क्या चिंता है। ड्राइवरों का कहना है कि कानून बहुत ही कठोर है, इसमें अत्यधिक जुर्माना लगा दिया गया है। वित्तीय कठिनाई, हम लोग वैसे भी गरीब हैं, हम ड्राइवरिंग करते हैं 15-20 हजार रुपए, हमको महीना बड़े मुश्किल हमको वेतन मिलता है। हम ही इतना अगर कहीं किसी दूसरी गलती से भी एक्सीडेंट हो जाता है तो इसको हम कैसे इसकी भरपाई कर पाएंगे, अर्थात हमारी वित्तीय कठिनाई है। ड्राइवरों को डर है कि हमको बिना मतलब इसमें फंसा दिया जाएगा। इसमें एक और समस्या आती है, ड्राइवरी पेशे को इसमें हतोत्साहित किया जाएगा, झूठे आरोप में फंसाना और निष्पक्ष जांच का अभाव, ये ड्राइवरों की चिंता है। इसलिए वो गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के पास वो अपील कर रहे हैं इस कानून को नरम किया जाए। इस विरोध का प्रभाव क्या पड़ रहा है? पूरे भारतवर्ष में इसका प्रभाव पड़ रहा है। परिवहन, माल ढुलाई पर इसका व्यापक असर पड़ा हुआ है, यातायात और आवाजाही पर ब्रेक लग गई है, खाद्य सामग्रियों की सप्लाई रुक गई है और वस्तुओं की कमी, सब्जी, फल, दूध, जितने भी भोज्य सामग्री है, एम्बुलेंस, मेडिकल सुविधाएं, ये सब सप्लाई इसकी प्रभावित हो गई है। पूरा जनजीवन इस समय अस्त व्यस्त हो गया है। कहीं न कहीं इस चक्का जाम से, हड़ताल से पूरा, अब इसका दूसरा दिन आज हो गया है, इसका असर भी दिखाई पड़ना शुरू हो गया है। वस्तुओं के दाम बढ़ने लगे हैं, वो पेट्रोल की कमी हो गई है, पेट्रोल की गाड़ियां बंद हो गई हैं। अगर हम पेट्रोल पंपों पर देखते हैं, लंबी लंबी कतारें मोटरसाइकिल और बाइक की लगी हुई हैं। वस्तुओं के दामों में तेजी से इजाफा होना शुरू हो गया है। इस प्रकार से इसके ढेर सारे प्रभाव हमारे सामने पड़ रहे हैं, हम लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। सरकार की मंशा क्या है? सरकार इस कानून को वापस नहीं करना चाह रही है। हाँ, वो इसमें नरमी बरतना चाहती है। वो कह रही है कि इसमें नरमी की हम गुंजाइश को देखते हैं। क्योंकि शीत सत्र में, संसद के शीतकाल में यह कानून संसद से पास हो गया है। आइए देखते हैं इसका समाधान क्या हो सकता है, इसमें हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं। तो ये हम भी इसमें अपना कुछ हम सलाह देना चाहते हैं कि कानून में कुछ नरमी लाई जाए और यह नरमी जो 10 वर्षों की जेल की सजा की गई है इसको 3 वर्ष में कर दिया जाए और जो 7 लाख रुपए जुर्माने की राशि है इसको 3 लाख कर दिया जाए। तो ये हमारी अपनी सोच है। हम चाहते हैं कि ज्यादा भार हमारे ड्राइवरों, ट्रांसपोर्टरों पर न पड़ने पाए और हमारे जो ड्राइवर संघ हैं, AIMTC और टैक्सी संघ, अन्य की इनकी ये मांग है कि हमारे साथ सरकार को विचार विमर्श करके, परामर्श करके ही कोई समाधान खोजना चाहिए। ड्राइवरों की चिंताओं का इसमें समाधान किया जाना चाहिए, उनकी चिंताओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। आम जनता को जागरूक किया जाए और जागरूक इस बेस पर किया जाए कि अगर ड्राइवर ने एक्सीडेंट कर दिया है तो उनको मारा पीटा ना जाए। क्योंकि तमाम घटनाएं ऐसी घटती हैं कि ड्राइवर डर के मारे, आम जनता से मारने पीटने के डर के मारे वो गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। और सरकार को भी एक आश्वासन देना होगा कि अगर एक्सीडेंट के केस में ड्राइवर को आम जनता अगर मारती पीटती है तो उनके ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तब जाकर ड्राइवरों के अंदर से यह डर निकलेगा। ड्राइवर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें,
एक्सीडेंट होने पर वो लोग तत्काल एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाएं, फोन करें और 112 पर सूचना दें, पुलिस को सूचना दें, जिससे कि उचित कार्रवाई की जा सके। भागे नहीं, गोल्डन आवर का प्रयोग ड्राइवरों को करना चाहिए, अर्थात एक्सीडेंट हुए व्यक्ति को अस्पताल 1 घंटे के अंदर पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए। यहाँ पर ड्राइवरों को अपने तरफ से ये कदम उठाना पड़ेगा। ओवर स्पीडिंग अर्थात तेज गति से गाड़ी ना चलावें, ये ड्राइवरों को अपनाना पड़ेगा। गाड़ी नशे में ना चलावें, गाड़ी के चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें, अपने लेन में गाड़ी चलावें, यातायात नियमों का सदैव पालन करें। इन चीजों को अपनाकर हम समाधान की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। सरकार को एक विशेष और कदम उठाना होगा। पुलिस और आरटीओ के ऊपर मजिस्ट्रेटी निगरानी बराबर रखनी पड़ेगी, क्योंकि प्रायः एक्सीडेंट होता है कि पुलिस और आरटीओ मनमाने रूप से इनसे अवैध वसूली के चक्कर में इनको दौड़ाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। और कहीं न कहीं जो ये जबरन वसूली और भ्रष्टाचार, इस पर अगर पाबंदी लगती है तो ड्राइवरों को और ट्रांसपोर्टरों को इसमें राहत मिलेगी। तो इस पर भी निगरानी होनी चाहिए कि पुलिस और आरटीओ पर भी एक आंतरिक कमेटी बनाई जाए जो सतत उनकी निगरानी करती रहे कि वो अपने पद का दुरुपयोग कतई न कर पावे, जिससे कि हम मानवता की रक्षा कर सकें। और अंत में चलते चलते हम अपने रघुकुल फीचर ग्रुप के तरफ से अपने इस चैनल के थ्रू हम सभी देशवासियों से यह अपील करते हैं कि यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट का प्रयोग करें, सीट बेल्ट का प्रयोग करें, ओवर स्पीडिंग कतई न करें। इस समय कोहरे का समय है, फॉग लाइट का प्रयोग करें, मोबाइल का कतई प्रयोग ना करें। और साथ में हमने चूंकि इस वीडियो के पहले एक यातायात और जागरूकता कार्यक्रम पर एक अपना अलग वीडियो बना दिया है, जिसका डिस्क्रिप्शन में हमने उसका जिक्र भी कर दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको आप उस पर और यातायात से संबंधित अन्य चीजों को देख सकते हैं। इस प्रकार मित्रों, हमारा अगला वीडियो आपको सतत मिलता रहे, इसलिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप करते रहिए। थैंक यू।